अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सभी मदी पॉडकास्ट। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सायरा शाकिर मिस। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली एपिसोड में इन्होंने अपनी मोटिवेशनल स्टोरी बताई जो कि बहुत पुरअसरार है सब लोगों के लिए, सब ख़वातीन हज़रात के लिए, सब मर्द हज़रात के लिए, कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और हालात के आगे घुटने टेकने नहीं चाहिए। और वाकई में आपकी स्टोरी सुन के मैं भी थोड़ा सा चौंक गया। अच्छा बहुत शुक्रिया। यानी कि खुद में सोचना मुश्किल हो रहा है कि एक लड़की मुरीद के से लाहौर आए सिर्फ पढ़ने, तो कितना मुश्किल होगा उसके लिए, उसके घर वालों के लिए। लेकिन फिर भी हमने गिव अप नहीं किया। आप में था कि यार नहीं, देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और मुझे इस मुश्किलात के बदले कुछ ना कुछ मिलेगा। और पर्सनली अगर मैं कहूँ कि मैंने खुद अपनी लाइफ से ये सीखा है कि अगर आप कोई ना कोई कुर्बानी देते हैं, कोई ना कोई आप सेक्रीफाइस देते हैं, तो उसके बदले आपको कोई ना कोई चीज मिलती जरूर है। बिल्कुल ये पक्की बात। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। एक्सपेक्टेशन आप मत रखें, लेकिन अपना जो है वो सर नीचे करके लगे रहें और अल्लाह ताला रिवॉर्ड देते हैं। बेशक चाहे वो ना दें जो हमने चाहा हुआ है, उससे बेहतर दे देते हैं। ऐसे ही है। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। और जो लोगों में, स्पेशली ख़वातीन में, ये जो है ना, एक मैंने मर्ज देखा है, इसको मैं मर्ज ही कहूँगी, कि वो नाशुक्री इंतहा की हो जाती है। खुद कुछ भी नहीं करना और सारा वजन डाल देना है शौहर पे या घर के मर्दों पे, और खुद कुछ भी नहीं। मतलब क्यों, आप खुद क्यों नहीं कर सकती? मतलब मैं अब किसी औरत के साथ बात करूं तो मैं तो उसको कन्विंस किए बगैर नहीं उठती। वो इसलिए कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? मतलब मेरे भी हालात टफ थे, मेरे लिए भी बहुत मुश्किलात थी, तो आप भी कर सकती हैं। और आज इस वक्त में करने को इतना कुछ है ख़वातीन के लिए कि अब अगर कोई औरत ये कहती है ना कि मेरे घर में इनकम कम है, मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, और तो मेरा उससे पहले ही सवाल होता है कि बेबी उठो, हिलो जुलो। मुझे तो मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है ना, इसमें कोई 50 तुम्हें अभी अभी बैठे बैठे रास्ते निकल आएंगे कि तुम खुद अर्न कर सकती हो। यहाँ तक कि तुम्हें दरवाजे से बाहर भी जाना नहीं पड़ता, घर बैठे ही आप अर्न कर सकते हो। अब तो सोशल मीडिया की वजह से इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, बहुत सारी, और उसमें आपका पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ से अब मैं बात करना चाहता हूँ वुमेन एम्पावरमेंट। आप खुद एक फीमेल हैं, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट को किस तरह देखती हैं, औरतों के हकूक़ को, और हमारे सोसाइटी में और हमारी कंट्री में? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल ने जो मुस्लिम औरत को जो पावर दी हुई है, वो किसी और मज़हब में औरत को नहीं मिली हुई। ये मतलब गारंटी से मैं आपको कह रही हूँ। जो मुकाम, जो इज़्ज़त और जो हुकूक अल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर कर दिए हैं औरत के, वो किसी और मज़हब में, वो कितनी भी डींगे मान लें, कितने मॉडर्न हो जाएं, कितना वो लिबरल होने के दावे कर लें, कितना वो हुकूकुल इबाद पे बड़े बड़े जो है वो फतवे दे लें अपने तौर पे, जो हमारे मज़हब में ये खूबसूरती नसीब हुई है हम औरतों को, मुस्लिम औरतों को, ये कहीं और नहीं है। अब इस पर हम ना शुक्रे हो जाएं तो 5000 कीड़े निकल सकते हैं। तो इसमें जो औरतें कहती हैं कि हमें हकूक चाहिए, हमारा वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, वो किस हवाले से कहती हैं? लाइक पता नहीं, हो सकता है कि कहीं ढकी छुपी ऐसी कहीं बैठी भी हों जंगलों में, रेगिस्तानों में, जिनको हुकूक नहीं मिल रहे। मैं उनको नहीं जानती, अगर नहीं मिल रहे तो अल्लाह ताला उनको उनके हुकूक ज़रूर परवरदिगार दें, दिलवाएं। लेकिन बात यह है कि पहले अपने हुकूक की वो जांच पड़ताल कर तो लें कि हमारे हुकूक हैं क्या, हमारी लिमिट्स हैं क्या। अवेयरनेस नहीं है तो हुकूक के दावे क्या, हमें हुकूक लेने कहाँ से हैं, और हमें कौन है वो जो ये यदि इस बात को साबित करता है, किसकी बात में वजन है, किसकी बात हम मानेंगे कि ये ख़वातीन के हकूक़ हैं, यहाँ तक लिमिट है और इसके बाद जो है वो यहाँ से आगे नहीं जाना। ये लिमिटेशंस किसने मुकर्रर करनी है? पहले तो ये तय कर लेना कि वो ख़वातीन ने खुद करनी है। अगर तो खुद करनी है तो फिर आज वो जो भी दावे कर रही हैं वो सच्चे हैं, लगे रहो। लेकिन अगर कोई है ऐसा कि जिसने ख़वातीन के हकूक़ मुकर्रर किए हुए हैं, उनकी लिमिटेशंस मुकर्रर की हुई हैं, तो पहले उनको ढूंढें वो है कौन। वो है अल्लाह की वो दीवी गाइड बुक कुरान, और उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम का उस्वा। तीसरी चीज़ कोई नहीं है। अगर तो आपकी कोई भी आपकी एक्टिविटी, आपकी एजुकेशन, आपका मॉडर्निज्म, कुछ भी अगर तो इन दो चीज़ों के से क्लैश करता है तो समझ जाइए कि गुमराही है। यहाँ से शैतान शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ जो कुरान और सुन्ना से मैच करती है, औरत की लिबरल होने की जो भी बात हम करें तो मैच करती है, तो बिस्मिल्लाह, आपके बड़े वाज़ेह हकूक़ हैं। लेकिन अगर कोई क्लैश करता है, टकराता है, तो फिर वो गलत बात है, वो आप अल्लाह को नाराज़ करने वाले अमल कर रहे हैं।
अच्छा, अक्सर मुझे लगता है कि जो औरतें बात करती हैं हकूक के हवाले से, तो वो शायद थोड़ा सा ड्रेसिंग की तरफ भी होता है कि हमें हमारी मर्जी की ड्रेसिंग करनी चाहिए, हमें मतलब इतनी तंग नजरी से नहीं देखना चाहिए, मतलब हमें वेस्टर्न टाइप की ड्रेसिंग हमें अलाउड होनी चाहिए। ये इसके बारे में आपके क्या तासुरात? देखिए, दो चीज़ें होती हैं हर सोसाइटी में, एक होता है रिलीजन और एक होता है कल्चर। तो अगर हमने अपने कंट्री के या अपने से जुड़े हुए रिलीजन को भी एक तरफ फेंक दिया और अपने कल्चर को भी एक तरफ फेंक दिया, तो फिर हम कौन निकले? हम तो फिर आधे तीतर आधे बटेर हो गए ना, भेड़ चाल हो गई। वो वेस्ट वाले का हमें फलां पहनावा पसंद आ गया, लिहाजा पहन लो। क्यों? आपका मजहब, आपका कल्चर इतना माजल्ला बेकार है कि आपने उसको एक तरफ लगा दिया और अब आपने गैर के ड्रेसिंग को अपना लिया। हमारी ड्रेसिंग में कमी कहाँ है? फिर ये आपका कॉम्प्लेक्स होगा, ये फिर आपका एहसास कमतरी होगा कहीं ना कहीं, कि जो आपको अपने लिबास से दूर करके और आपको गैर के लिबास को आपको पसंद करवा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर मैं बड़ी इंपॉर्टेंट, सारा कसूर लड़कियों का नहीं है। जब भी कहीं बात होती है ना कि औरत बन सवर के जब बाहर निकलती है उसको नहीं निकलना चाहिए, और इस पर बड़े एक्स्ट्रा एतराज़ात हो जाते हैं। मैं खुद औरत हूँ, मैं इस चीज़ पे पूरी तरह कायल हूँ कि हमारी एक लिमिट है, उसको हमें क्रॉस नहीं करना। लिमिट क्या है ये समझ लीजिए कुरान और हदीस और सुन्ना से। दूसरी तरफ साथ ही मैं कहती हूँ, कुरान में जब सूरह अहज़ाब में आयत आती हैं ख़वातीन के पर्दे की, वहीं पर एक बड़ी प्यारी सी नीचे आयत आ जाती है, और मर्दों के लिए भी एक हुक्म है अपनी निगाहें नीचे रखें। कभी कभी मैं सोचती हूँ, औरत किसी भी रूप में बाहर निकली हुई है, भाई तुम अपने हुक्म को पूरा करो, तुम्हें क्या पता उसने क्या पहना हुआ है। जब तुम्हारी निगाह ही नीची है मर्द की, उसको क्या पता सामने वाले ने जीन्स पहनी हुई, क्या बाया पहना हुआ है। तो ये दोनों तरफ जरूरी है। औरत अपनी लिमिट्स में रहे, और मर्द पे भी हुक्म है कि वो डेले फाड़ फाड़ के मत देखे राह चलती औरतों को, वो भी नजर नीची रखे। उसको नहीं पता चलेगा कि सामने वाली ने क्या पहना हुआ है। जब वो देखेगा नहीं तो वो जिसको दिखाने निकलती हैं वो खुद ही बाज आ जाएंगी कि हमें तो कोई देख ही नहीं रहा। हमारे मुल्क में जो है 55-60% आबादी जो है फीमेल है, ज्यादा है जी। मेरे ख्याल में अगर फीमेल पे इतनी पाबंदियां लागू कर देंगे कि वो काम नहीं कर सकती, घर से निकल नहीं सकती, तो अगर जिस मुल्क की 55-60% आबादी घर बैठी हुई है तो मुल्क किस तरह तरक्की करेगा? बिल्कुल, ये चीज आती है। मेरे ख्याल में उन्हें बिल्कुल निकलना चाहिए, करना अलाउड होना चाहिए। और कुछ इलाकों में है मदी, कुछ हमारे मुल्क के कुछ ऐसे इलाकों में मतलब औरतों के साथ नो डाउट जुल्म की हद तक ज्यादती है, जुल्म से भी ज्यादा उसको कहेंगे, वो कुछ जगह हैं। लेकिन जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर रहा है, लोगों में समझ शऊर अवेयरनेस आ रही है। तो ये जो बात है आपकी, बाहर निकलने के लिए क्या करने के लिए निकलना है? सबसे पहले तो एजुकेट होना है। एजुकेशन औरत का बुनियादी हक है। जैसे हमारे बेटों का हक है आला से आला एजुकेशन का, वैसे ही हमारी बेटियों का भी हक है। एजुकेशन लेने के बाद अगला काम क्या करना है? आपने कुछ अर्न करने के लिए एजुकेशन लिए तो फिर ठीक है, अपने लिमिट्स में रह के आप सब कुछ करें। देखें, अगर हम इस पर एतराज़ करेंगे तो फिर माज़ल्ला हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने घर की ख़वातीन भी तो बिजनेस करती थी। ये कोई बुरी बात थोड़ी है, हमें वहाँ से भी तो सुन्नत है, नबी की अज़वाज की सुन्नत है। आज औरत अगर काम करती है तो फिर देखें, अगर हमने आज अर्निंग को नबी की ज़ौजा की सुन्नत समझ कर किया तो क्या उसमें अल्लाह का करम शामिल नहीं हो जाएगा? बेशक हो जाएगा। तो हम नियत क्या रखते हैं? अगर हमने खुद को दिखाना है, हमने मर्द की बराबरी करनी है, हमने फलां को, ये एक गंदी नीयत से अगर हम कोई काम करेंगे तो बरकत नहीं होगी। हम अपनी लिमिट्स देखें और हम कहें कि हमारे ऊपर अर्न करना फ़र्ज नहीं है, लेकिन अगर हम करते हैं किसी ज़रूरत के तहत या शौक से भी तो बुराई नहीं है। अच्छा, ये मर्द और औरत की बराबरी, इसके ऊपर आप किस तरह देखती हैं? मर्द औरत के बराबर है या इससे कदम पीछे है? किस तरह आप इस नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं है इस पे। बल्कि मेरी एक वीडियो भी है, अगर आप लोग देखें कि औरत और मर्द का कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इसलिए कि औरत के एक अपनी ज़ात और उसके अपने अल्लाह ताला ने एक बना दी हुई है शान, और मर्द की एक अपनी ज़ात, एक अपनी शान है। दोनों का अपना अपना एक मुकाम है। बात यह कि रब ताला चाहते हैं कि उनकी ज़मीन पर अमन और मोहब्बत हो, और जब ये दोनों किरदार अपना अपना किरदार अच्छा निभाएंगे, मर्द अपनी ड्यूटीज़ बेहतरीन जो अल्लाह ने उस पर लागू की और ख़ातून अपनी, तो देखेंगे दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। हमारे यहाँ ये गड़बड़ें हो क्यों रही हैं कि औरतें मर्द बनने की कोशिशों में लगी हुई हैं और मर्द जो है उनको दबाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो झगड़े हो रहे हैं, दोनों के हकूक खराब हो रहे हैं। सही है। गाइड बुक के अंदर हमें ना गाइडलाइन दे दी। अब कितना खूबसूरत ये एक इम्तिजाज है कि अब भारी भरकम काम, धक्के खाना, सर खपाइयाँ, बाहर के काम, मेहनत कमा के लाना, ये मर्द के ज़िम्मे लगा दिया। औरत से कहा, हालांकि औरत की ड्यूटी इससे भी ज़्यादा टफ है
कि तुम अब घर में रहकर वो जो बाहर से बेसुकून होकर आता है घर को चलाने के लिए, उसके आराम का सामान, प्लस तुम पे जो सबसे बड़ी ड्यूटी है, देखिए अल्लाह ने अपनी सिफत खालकियत से औरत को तख्लीक करने की सिफत अता फरमाई। ये छोटी बात नहीं है। अल्लाह ने किसी और मखलूक को अपनी कोई सिफत नहीं इस तरह से अदा की जो वाहिद एक औरत को की है कि वो खुद खालिक है और उसने तख्लीक का जिम्मा औरत के ऊपर लगाया। अब औरत को जो है ना, वो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि तुम बेहतरीन नस्लें पैदा करो, बेहतरीन तरबियत करो, बेहतरीन इंसान दो इस दुनिया को। तो अगर वो औरत कमाने के चक्करों में ही लगी रहेगी, मादियत के ही झगड़ों में पड़ी रहेगी, तो उस नस्ल को कौन देखेगा? ये तो बात, तो ये बड़ा फिर आया पाल रही होती है, तो फिर वो क्या निकलेंगे? यही निकलेंगे ना जो आजकल हमारे, क्या मैं कहूँ, कुछ और ही कहने को दिल चाह रहा है, क्या हमारे बच्चों में क्या वह सब हो रहा है? कोई है इस तरह इस काबिल निकल रही है हमारी जनरेशन? वही सब कुछ है ना फिर, कि जब जवान होते हैं तो फिर बस शादियाँ और शादी के बाद फौरन डिवोर्स। तो ये वही जहन तैयार हो रहे हैं। तो औरत अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करे, ये इससे बड़ी कोई ड्यूटी नहीं, बनकर मत रहे, लेकिन अगर वो समझती है कि मैं इस काम को दी बेस्ट करने के साथ सोर्स ऑफ इनकम अपना कोई बनाना चाह रही है, तो प्रायोरिटी की बात है ना बदी। देखो प्रायोरिटी हमारी खवातीन की, हमारी बच्चों की प्रायोरिटी क्या हो रही है? जी मुझे भी कमाना है। भाई तुम ज़रूर कमाओ, लेकिन वो जो तुम पे अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली है वो तुमने निभा ली है पूरी। आप पहले आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि मेरी प्रेफरेंस है मेरी औलाद, मेरा घर जन्नत जैसा हो। इसके बाद मेरे पास हिम्मत और वक्त बचता है तो मैं कुछ भी कर लूँ अपने शौक के लिए। लेकिन ये तरीका गलत है कि प्रायोरिटी में आपने शौक लगा लिया और पैसा कमाना लगा लिया और बच्चे गए भाड़ में, घर गया भाड़ में। ये ज्यादती है। तो कोई आखिरी आप मैसेज देना चाहेंगी? बस यही, ऑनेस्टी के साथ चलें। और मेरा नहीं ख्याल कि कुरान पाक के होते हुए, सुन्ना के होते हुए, उसवा हुस्ना के होते हुए हमें कहीं और से कोई गाइडलाइन लेने की जरूरत पड़ती है। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमें इन यहाँ से मिल जाता है। तो हम जब दाएं बाएं से चीज़ें इकट्ठी करते हैं तो यही वजह होती है कि हम भटकते फिरते हैं और अपनी मंजिल तक सही तरह से पहुँच नहीं पाते। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहतरमा सायरा शाकिर, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी। हम आपसे दोबारा मिलेंगे और आपसे भी दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, इनके चैनल को ज़रूर चेकआउट करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।